जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, गुरु धारण करते समय ध्यान रखें ये 5 बातें, वरना शक्ति बंधन में हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, अगर आपके पास भी कोई दिव्य शक्ति है या पिछले जन्म से कोई भी शक्ति चल रही हो, चाहे काली माता की हो, चाहे देवता की हो, किसी की भी हो, अगर आपको शक्ति है तो आपको जब गुरु धारण कराते हो ना, तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको इसलिए वार्न कर रही हूँ ताकि आप आगे ये गलती ना करो। अभी से ही इसी वक्त से आप अच्छे से समझ जाओ कि ये आपको गलतियाँ नहीं करनी है। जब आप गुरु धारण कराते हो, चाहे किसी से भी कराओ, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, पहले आपको इन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको गुरु धारण कराना चाहिए। क्योंकि ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। जब हम किसी को भी गुरु बनाते हैं ना, उससे गुरु धारण करवाते हैं, तो हमें इन बातों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बातें अगर हम शेयर करते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे इनके मन में कुछ भी चल रहा है, तो हमें नहीं पता वो कैसे है। हम किसी से गुरु धारण कराने गए, उसके बारे में हमें अच्छे से मालूम ही नहीं कि ये बंदा कैसा है। तो इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तब जाकर हमें गुरु धारण कराना चाहिए। तो ये वीडियो सभी भक्तों के लिए है, चाहे वो माँ काली का हो, चाहे वो किसी भी देवता का हो। जिन लोगों ने अभी तक गुरु धारण नहीं कराया है और आगे सोच रहे हैं कराने को, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जब भी उनको पता चल पाएगा कि ये बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रही हूँ ताकि आप आगे समझ जाएं, आपकी जो शक्ति है वो बंधन में ना आए। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट में जय माँ काली लिखना है, और कमेंट के साइड में हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को हाइप कर देना है। ठीक है। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब आप गुरु धारण कराने के लिए कहीं भी जाते हो, पहली बात तो ये कि आप अपने मन से या किसी के कहने से गुरु धारण मत कराओ। ठीक है। और गुरु धारण कराने कहीं जा भी रहे हो ना, अगर आपको कोई गुरु अच्छा लग रहा है आपके लिए, उससे पहले माँ काली की आज्ञा लो। ठीक है। जब भी गुरु बनाओ तो पहले माँ काली से बोलो, हे माता काली, जो भी आपका देवता है उससे बोलो, मैं इस व्यक्ति को गुरु बनाने जा रहा हूँ। अगर ये मेरे लिए सही है तो माँ मुझे सपने में आकर बता, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे सपने में आकर बता। जब आप इस चीज़ को बोलते हो ना, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, वो आपको सपने में आकर बता देता है कि ये आपके लिए गुरु सही है या नहीं है। इस तरीके से पहली चीज़ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी गुरु धारण के लिए जाओगे तो पहले अपने देवी देवता की आज्ञा लो। अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तब आप गुरु धारण कराओ। जब तक वो आज्ञा नहीं देते ना, तब तक गुरु धारण नहीं कराना चाहिए। क्योंकि किसके मन में खोट है, किसकी नीयत में खोट है, वो हमें नहीं पता, बाकी हमारे देवी देवता सब जानते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी आज्ञा लेनी चाहिए, फिर जाके गुरु धारण करवाना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप गुरु धारण कराते हो ना, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें जैसे देवी देवता से जुड़ी हुई, जैसे काली माँ आपको सपने में दिखती है स्वयं रूप में, तो आप अपने गुरु को नहीं बताएंगे इस बात को। अगर आप इस बात को बता देते हो ना, तो हमारा जो गुरु होता है ना, वो सब चीज़ें चेक कर लेता है, इसके पास जो शक्ति है वो कहाँ से चली है, पिछले जन्म से चल रही है, ये इसको पूजा पाठ से प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है, सारी जानकारी ले लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, शरीर में हमारे शक्ति का बंधन कर देता है, मतलब हमारे शरीर का बंधन कर देता है, जिससे कि शक्ति हमें दोबारा दिखना बंद हो जाती है। तो इसीलिए आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, कोई भी पर्सनल चीज़ें देवी देवता से रिलेटेड आपको अपने गुरु के साथ शेयर नहीं करनी है। तीसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है, जब भी आप गुरु धारण कराते हो ना, तो जो आपका गुरु आपको मंत्र देता है, उस मंत्र का उपयोग आप अपने घर में प्रतिदिन करे करो। ठीक है। और जब आप उस मंत्र का उपयोग करते हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना
उस मंत्र से, चाहे आपको माँ काली के रोज़ दर्शन हो रहे हो या कैसे भी हो रहे हो, आपको उस चीज़ के बारे में बताना नहीं है कि गुरुजी मैं आपके मंत्र का जाप करता हूँ, मुझे माता काली स्वयं रूप में दिखती है, ऐसे आपको बताना नहीं है, ठीक है। अपने तक ही इस बात को रखनी है। चौथी चीज़, जब आप गुरु धारण कराने जाते हो तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान करना चाहिए कि कभी भी आपका गुरु जैसे पूजा पाठ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और वो आपके सर पे हाथ रखे तो मत रखवाओ, क्योंकि बहुत से लोगों की नीयत में खोट होता है। उनको पता चल जाता है कि इसके पास शक्ति है, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को बांध देते हैं और शक्ति को उतार लेते हैं। फिर उसी शक्ति से वो अपने कार्य कराते हैं। हम कैसे रह जाते हैं, हम तो बेकार हो जाते हैं, हमारी शक्ति निकल जाती है, तो वो हमारी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो। पांचवी चीज़, जब आप गुरु धारण कराते हो ना, तो आपको हमेशा अपने गुरु से ये बोलना चाहिए कि गुरुजी आपसे मैंने गुरु धारण कराया है और मुझे जो शक्तियाँ आपने दी है ना, वो शक्तियाँ मुझे सपने में नहीं दिखाई देती। अगर आपको दिख भी रही है ना, जब भी आपको उन्हें यही बताना है कि नहीं दिखाई देती, ताकि उनको ना पता चल पाए कि शक्ति हमारे कितने नज़दीक है और कितने नहीं। शक्ति अगर हमें प्राप्ति भी हो जाती ना, तब भी मत बताओ। जब भी उनके आगे ऐसी बन के रहो जैसे नॉर्मल टाइप के, कभी ये मत बनो कि आप उनसे भी बड़े होते जा रहे हो। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा। गुरु धारण करने जा रहे हो ना, तो ये चीज़ें पहले ध्यान करो, फिर करो गुरु धारण, वरना इतना पछताओगे कि ज़िंदगी में शक्ति ही नहीं मिलेगी, शक्ति बंधन में हो जाएगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर।